नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जन सिंचामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीले क्षीरवारिधि रूपिके स्नापयामि सुजन्माप्ताय जिनाय सर्वार्थ सिद्धिदां। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो वरहते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परवेष्ठिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका परम संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय श्रीमान राकेश जी, सुनीता जी, आशीष, आकांक्षा, रिया जैन सपरिवारस्य श्रीमान हेमेंद्र जैन, किरण जैन, गौरव जैन, जलज, रिचा, सुरभि, अविरल, चारू सपरिवारस्य श्रीमान मुन्नालाल जैन, संध्या जैन, विमला जैन, अंशुल जैन, अंशु, आयो, आयांश जैन सपरिवारस्य श्रीमान अशोक कुमार जी, संगीता, साक्षी, आस्था, स्वर्णा आदि सपरिवारस्य सकल समाज सपरिवारस्य समस्त शांति धारा करता दृष्टानुमोदन करता सकल समाज सपरिवारस्य उत्तम क्षमा मारे दवे आज विभावे सोच सत्य संयम तप त्यागी तार है चहुगत दुख देखा मुक्ति करतार है। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि दश लक्षण धर्म अत्र अवतर अवतर संवोसडित्याह्वानन जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय स्थापन जय हो जय हो। अत्र मम सन्निधो भव भव सत् सन्निधिकरण परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। हिमाचल की धा मुनि चित सम शीतल श्रवी भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दवाज सोच सत्य संयम तपत्यागंचन्य ब्रह्मचर्य आदि 10 लक्षण धर्माय जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन के सरगा होए सुवासित सो दिशा भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि दश लक्षण धर्माय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि दश लक्षण धर्माय अक्षय पद प्राप्तये अक्षतान् निर्वपामिति स्वाहा। नीवज विविध निहार उत्तम सट रस संजुगत भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि दश लक्षण धर्माय क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति स्वाहा। बाती कपूर सुधा दीपक ज्योति स्वभावनी भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि दश लक्षण धर्माय मोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्वपामिति स्वाहा। आठों ओ फल की जाति अपार घ्राण नयन मन मोहिनी भव्याताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि दश लक्षण धर्माय मोक्ष फल प्राप्तये फलं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंगाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मंगाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। सत्य व्रत पालीजे पर विश्वास घात नहीं कीजे साचे झूठे मानुष देखो आपन पूत सुभाष न पेखो। होतियाते पुरुष सांचे उदरब सब दीजिए मुनिरा
सिंहासन बैठे वसुनप धर्म का भूपति भया बच झूठ से तीन नरक पहुंचा सुरग में नारद गया। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मंगाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जरा सामने तो आओ भगवन, चुप छुप रहने में क्या राज है, यूं छुप ना सकोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ भगवन, चुप छुप रहने में क्या राज है, यूं छुप ना सकोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं, उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। अज्ञानता से हमें तार देवा, ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। 2 दिन का मेहमान अरे कितने हैं अरमान तेरे, 2 दिन का मेहमान अरे कितने हैं अरमान तेरे, 2 दिन का मेहमान अरे कितने हैं अरमान तेरे, 2 दिन का मेहमान अरे कितने हैं अरमान तेरे। क्यों बनता नादान अरे, क्यों बनता नादान अरे, क्यों बनता नादान अरे, क्यों बनता नादान अरे। एक ना एक दिन जाना है, क्यों इससे अनजाना है, एक ना एक दिन जाना है, क्यों इससे अनजाना है। सच में सच जानो हो सच में सच जानो, तब समझ में आए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी तब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। सच मुश्किल से मिलता है, मिलते ही दिल खिलता है, सच मुश्किल से मिलता है, मिलते ही दिल खिलता है। दिल का दीपक जलता है, दिल का दीपक जलता है, दिल का दीपक जलता है, दिल का दीपक जलता है। फिर सब कुछ नजर आता है, कुछ भी नहीं छिप पाता है, फिर सब कुछ नजर आता है, कुछ भी नहीं छिप पाता है। फिर सब कुछ नजर आता है, कुछ भी नहीं छिप पाता है, फिर सब कुछ नजर आता है, कुछ भी नहीं छिप पाता है। सच के मिलते ही हो सच के मिलते ही ईश्वर मिल जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। सच मुश्किल से मिलता है, मिलते ही दिल खिलता है, सच मुश्किल से मिलता है, मिलते ही दिल खिलता है। दिल का दीपक जलता है, दिल का दीपक जलता है, दिल का दीपक जलता है, दिल का दीपक जलता है। बहुत बड़ा
एक तालाब था, तालाब में बहुत सारा पानी था, पानी में बहुत सारी गंदगी थी। गंदगी जब निकाली गई, पानी को फिल्टर किया गया, उसी तालाब में एक पारसमणि पड़ा था। लेकिन जब तक गंदगी थी तब तक वो पारसमणि नजर नहीं आ रहा था। कहां था ये पता ही नहीं था, कौन सी जगह पे पड़ा था कोई पता नहीं था। बहुत ढूंढा गया, बहुत देखा गया, नहीं मिला। फिर एक निर्णय लिया गया, पहले इसकी गंदगी निकाली जाए, और गंदगी निकाली जाएगी फिर पानी को फिल्टर किया जाए, और गंदगी निकाल करके पानी को फिल्टर किया गया। ऊपर से ही, तालाब के ऊपर से ही पारसमणि नजर आ गया, ऊपर से ही दिखने लगा पारसमणि। अब पारसमणि जैसे ही दिखा, सबके चेहरे खिल गए। अब तो पारसमणि मिल गया, क्योंकि पारसमणि एक ऐसी वस्तु है जिससे बहुत सारा सोना बनाया जा सकता है। और ऐसी पारसमणि किसी को मिल जाए, पहली बात तो पुण्यवान को ही मिलेगी, मिल जाए और तालाब में पड़ी है, तुम्हारे सामने तालाब में पहले फेंक दिया था किसी ने, लेकिन अब ये नहीं पता था कि कहां मिलेगा। पूरा तालाब छान मारा, नहीं मिली। फिर एक ही निर्णय लिया गया, पहले सफाई की जाए। और सफाई हुई, सारी गंदगी कीचड़ निकाल दिया गया और पानी को फिल्टर कर दिया गया। जैसे मणि दिखाई दे गया, पारसमणि दिखाई दे गया, ऐसे ही हमने क्रोध, मान, माया, लोभ, सारी गंदगी निकाली और इच्छाओं को निकाल करके अपनी आत्मा को फिल्टर किया, शुद्ध किया। तो हमें अपने मन को शुद्ध किया, तो हमें आत्म तत्व नजर आने लगा। और जैसे ही आत्म तत्व नजर आया, वैसे ही अपनी शक्तियों का पता चला कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, हम कितने बलशाली हैं, कितनी हमारे अंदर ताकत है। ये हमें महसूस होने लगा, हमारी ताकत हमें महसूस होने लगी। और वो ताकत इसलिए महसूस होने लगी कि सत्य कोई और नहीं था, सत्य कुछ और नहीं था, हम ही सबसे बड़े सत्य हैं। हमसे बड़ा सत्य दुनिया में कोई भी नहीं है। अंतर इतना है, हमारे पास दोनों चीजें हैं, सत्य भी है और भ्रम भी है। दोनों चीजें हमारे पास मिली हैं। जब हम दिल से देखते हैं तो हमें सत्य नजर आता है, और जब हम मन से देखते हैं तो हमें भ्रम नजर आता है। वही सत्य भ्रम लगने लगता है, और जब दिल से देखते हैं तो भ्रम में ही हमें भ्रम नजर आने लगता है कि सारा संसार एक जंजाल है। कहने लगते हैं, अपने आप समझ में आने लगता है, कह तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं है। जब खोपड़ी की मानी जाती है तब असत्य ही सत्य नजर आता है। ये बताइए, असत्य सत्य नजर क्यों आया? क्या कारण था? कोई कारण तो होगा। गलत को हमने सही कैसे मान लिया? और गलत को सही माना है तो किस बेस पे माना है? क्या तर्क है तुम्हारे पास कि ये सही है? और सही को सही क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना, जिसने कभी डायमंड न देखा हो, जिसने कभी हीरे नहीं देखे हो, वे क्रिस्टल को ही हीरे समझ लेते हैं। किसने समझा? जिसने डायमंड देखे नहीं है। ऐसे ही जिसने सच को जाना नहीं है, उसे झूठ ही सच लगता है। इसे गलत ही सही महसूस होने लगता है। जब ये मशक्कत करके, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके जब सच को जान लेता है, तब इसे समझ में आता है ये तो गलत था, ये तो गलत निकला, हमने बेकार में इसे सच समझ लिया।
देखने पर भी समझ में आता है कि देखने पर भी दिखने वाला भी सच नजर नहीं आता। सच तो अनुभव किया जाता है। कहते हैं ट्रुथ एंड एक्सपीरियंस, नॉट थिंग्स। सत्य अनुभव की चीज है, कोई वस्तु नहीं है। इसे अनुभव किया जाता है। इसको आप किसी वस्तु में देख नहीं सकते। किसी वस्तु को देख करके आप ये नहीं कह सकते मैं सच को जानता हूं, और जो जानता है वो कुछ कहता नहीं। इसलिए सच को सामने दिखने पर भी सच सच नजर नहीं आता। एक महिला वेटिंग प्लेस पे जा रही थी, तो एक पांव तो आगे बढ़ाती, एक पांव सरकाती थी। एक पांव तो मोड़ के आगे बढ़ा लेती थी और एक पांव ऐसे सरकाती थी। ऐसे सरकाते सरकाते जब वेटिंग प्लेस पे पहुंच गई तो वहां दो डॉक्टर खड़े थे और दोनों हड्डी के विशेषज्ञ थे और दोनों चाय पी रहे थे सामने ही। तो डॉक्टर आपस में चाय पीते पीते चर्चा करने लगे। मुझे लगता है इसकी दाईं टांग टूटी है। मुझे लगता है इसकी दाईं टांग टूटी है, क्योंकि वो सरका रही थी। एक पांव तो आगे बढ़ा रही थी और एक पांव ऐसे सरका रही थी। तो दूसरा बोला नहीं, मुझे लगता है बाईं टूटी है, दाईं नहीं टूटी। अब दोनों आपस में बहस करने लगे। चाय तो पी रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, और टाइम पास कर रहे थे इन्हीं बातों में। तो बातों बातों में उन्होंने शर्त लगा ली। अच्छा, 1,000 की शर्त हो गई। एक बोला बाईं टूटी है, एक बोला दाईं टूटी है। बोले 1,000 की शर्त लगा लो। शर्त लगा ली दोनों ने, और दोनों ने शर्त लगा ली। बोले अब जो तो बताओ, पता कैसे चलेगी कौन सी टूटी है? बोले ऐसा करो, उसी से ही पूछ लें। अगर उससे पूछेंगे, उससे ज्यादा सही कौन बता सकता है? ना तुम्हारे पास वो इलाज कराने आई, ना मेरे पास इलाज कराने आई, ना हमने उसका एक्सरा किया, ना तुमने उसका एक्सरा किया। कैसे बता सकते हैं कि कौन सी सही है, और कैसे माना जाएगा कि ये सही है? वे दोनों डॉक्टर चाय पीने के बाद उस महिला के पास गए और महिला से कहा, बहन जी कष्ट ना हो तो हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं? बोले, पहले उन्होंने दोनों को देखा, डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा ठीक है पूछिए, क्या पूछना है? बोले आप क्या करती हैं? बोले हम तो टीचर हैं और हम बस का इंतजार कर रहे हैं। बोले हम दोनों डॉक्टर हैं और दोनों चाय पी रहे थे, तो आप लंगड़ा के चल रही थी, तो हम ये जानना चाहते हैं। इनका कहना है कि आपकी बाईं टांग टूटी है, इसलिए आप ऐसे लंगड़ा रहे हैं, और मेरा कहना है आपकी दाईं टूटी है। बोली टूटी हो तुम्हारी, मेरी तो चप्पल टूटी है। न मेरी दाईं टूटी है, न मेरी बाईं टूटी है। टूटी हो तुम्हारी फूटी है, तुम्हारी फूटी भी हो और टूटी भी तुम्हारी हो। अरे मेरी तो कोई भी नहीं टूटी, और फिर भी तुम कह रहे हो कैसे डॉक्टर हो? तो दिखने पर भी ये सही हो कि सामने दिखे भी और तुम सही समझ लो, ये भी जरूरी नहीं है। दिखने को तो तुम्हें भगवान रोज दिखाई देते हैं, और भगवान के पास सत्य नजर आता है, और भगवान सत्य लिए बैठे हैं। उनकी मूर्ति में सत्य नजर आता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर देखने की क्षमता नहीं है।